जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के दौरान आज हम बात करेंगे माँ मतंगी देवी की। इसकी पूजा का विशेष महत्व है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कला, संगीत और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं। माँ मतंगी 10 विद्याओं में 9वें स्थान पर आती हैं। माँ मतंगी को अध्यात्म की सरस्वती भी माना जाता है। उनका गहरा हरा पन्ना जैसा और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे देवी सरस्वती का ही एक तांत्रिक रूप हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें वे वीणा, कपाल, खप्पर, पाश और अंकुश धारण करती हैं। उनका वाहन तोता शुक होता है, जो बुद्धि और वाणी का प्रतीक होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ मतंगी की साधना मुख्य रूप से वाक सिद्धि और मानसिक शांति के लिए की जाती है। संगीत, नृत्य, लेखन और कला के क्षेत्र में से जुड़े लोग मातंगी देवी की कृपा से निपुणता प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से यह बुध ग्रह की शांति और शुभ फल प्राप्त करने के लिए भी इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। गृहस्थ जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी भक्त इनकी शरण में जाते हैं। माँ मतंगी को लेकर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो उन्हें अन्य देवियों से भिन्न बनाती हैं। जैसे इन्हें उच्छिष्ट मातंगी भी कहा जाता है। तांत्रिक परंपराओं में ऐसी मान्यता है कि माँ को झूठा भोग भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि वे शुद्धि अशुद्धि के बंधनों से परे हैं। हालांकि सामान्य भक्त सात्विक विधि से ही पूजा करते हैं। माँ को सुगंधित फूल, विशेषकर चमेली और मीठा भोग अत्यंत प्रिय हैं। माँ का मंत्र है। साधना के दौरान आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगये फट स्वाहा। गुप्त नवरात्रि में माँ मतंगी की पूजा जितनी सरल दिखती है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है। यदि आप कोई विशेष तांत्रिक साधना भी कर रहे हैं, तो इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। माँ मतंगी, जो सौभाग्य की देवी, अपने भक्तों के लिए दुर्भाग्य को, उनके हर कष्ट को, हर अभाव को काटकर संपूर्णता प्रदान करती हैं। इनकी पूजा साधना सदैव फलित होती है। माँ मतंगी की ऊर्जा, इनकी शक्ति अद्भुत है, अकल्पनीय है। जब वह अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो जीवन के हर अभाव को, हर कमी को यह दूर कर देती है। ऐसी कोई भी भौतिक या सांसारिक उपलब्धि नहीं है जो माँ मतंगी की शक्तियों से परे हो। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ मतंगी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, कि कैसे वो अपने भक्तों पर कृपा करती है और माँ का प्रकाट्य कैसे हुआ और किस प्रकार माँ की कृपा, उनके आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माँ मतंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री हैं। मतंग ऋषि के यहाँ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ, वही मातंगी देवी थी। और इनके प्राकट्य के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनमें एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी श्रीहरि विष्णु के संग भगवान शिव और माँ देवी पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर गए और खाने का कुछ सामान श्रीहरि ने भगवान शिव को भेंट कर दिया। शिव पार्वती जब इस भोजन को ग्रहण कर रहे थे, तो इस भोजन का एक अंश धरती पर गिर गया और उसी गिरे हुए भोजन से एक श्याम वर्ण की देवी उत्पन्न हुई, जो मातंगी देवी के नाम से जानी गई। जमीन में गिरे हुए भोजन के कुछ अंश से माँ का प्राकट्य दिखाता है कि इस संसार में जो भी त्याज्य है, जो भी बहिष्कृत है, अछूत है, अस्वीकृत है, उसे भी माँ स्वीकार करती हैं। अशुद्ध विचारों को दिव्य प्रेरणा में बदल देती हैं। दिव्यता हर चीज में वास करती है। यह माँ का प्राकट्य बताता है। इस चीज का सिंबॉलिक है माँ की पूजा साधना, विशेषकर जो गृहस्थ लोगों के लिए बहुत लाभकारी होती है। हर गृहस्थ आदमी को या इंसान को माँ की ऊर्जा से जरूर जुड़ना चाहिए। घर परिवार में सुख शांति, धन, सफलता, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, वाक सिद्धि, विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का ज्ञान,
एक चुंबकीय व्यक्तित्व, इंस्टीट्यूट पावर, तीव्र आकर्षण, यह सब मिलता है माँ मतंगे की आराधना से। माँ की आराधना का जो एक प्रमुख लाभ है कि इनका जो साधक होता है उसका व्यक्तित्व अचुंबकीय हो जाता है, सम्मोहक हो जाता है। वाणी से वाणी में सम्मोहन पैदा हो जाता है, एक आकर्षण पैदा हो जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वाक पटुता, वाक सिद्धि माँ के साधकों को सहज ही प्राप्त होती है। भीड़ को अपनी वाक शक्ति से आकर्षित करने की क्षमता माँ के साधकों में पैदा होती है। और जिन लोगों को भीड़ से कनेक्टेड होना है, जिन लोगों को जैसे सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी काम हो या विशाल जनसमूह को जिन्हें आकर्षित करना होता है, कन्वीनेंस करना होता है, उन्हें माँ की पूजा आराधना साधना अवश्य करनी चाहिए। देखिए, माँ विशुद्धि का चक्र की देवी है और आज्ञा चक्र को भी होल्ड करती हैं। तो माँ की आराधना से, इनकी साधना से कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र तक उठती है। विशुद्धि का अर्थ है पूर्ण पवित्रता, और हमारा विशुद्धि चक्र बहुत सी शक्तियों का केंद्र है। वाक शक्ति, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि वाणी में पटुता, वाणी में सम्मोहन होना, संगीत, गायन, भाषण, ऑक्टल से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड, यह सब हमारे विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ माँ का होल्ड होता है, मतलब माँ इनको सबको हमारे अंदर जीवित रखती है, उन्हें आशीर्वाद देती है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को इनक्रीज कर सकें। तो माँ की साधना से, माँ मतंगे की आराधना से इन सब चीज़ों में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा प्रमुख लाभ माँ की साधना से है कि माँ ज्ञान प्रदान करती हैं। एक इनोवेटिव पावर माँ की कृपा से अपने भक्तों पर और साधकों को प्राप्त होती है। गुप्त ज्ञान प्रदान करती है माँ। ब्रह्मांड में जो भी गुप्त है, रहस्यमयी है, उसे प्रदान करने वाली देवी हैं ये। और इन्हें तंत्रिकाओं की सरस्वती भी कहा गया है। तांत्रिकों की ऑक्लट के किसी भी फील्ड में निपुण होना है, जैसे कोई बनना चाहता ना कि एस्ट्रोलॉजर है, कोई हीलर्स है, हीलिंग करता है जो कमज़ोर लोगों की या अन्य साधकों की, या तंत्र साधक, मंत्र साधक, सम्मोहन, वशीकरण आदि जितने भी ये फील्ड होते हैं ना, इन सब में निपुण होना है तो आप माँ की साधना कर सकते हैं। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि माँ इन सब को नियंत्रित करती है। तीसरा सबसे प्रमुख लाभ है कि माँ की साधना का है कि आप गृहस्थ जीवन की संपूर्णता की ओर ले जाती है। लोग कहते हैं ना कि भाई घर में रह रहे आदमी नहीं कर सकते तो तांत्रिकों का काम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में जो प्रमुख बाधाएं होती है, जैसे पति पत्नी रिश्तों में तनाव, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, संतान का विवाह नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी, विवाह में बाधा आ रही है, बार बार असफल हो रहे हैं किसी चीज़ में, कामों में रुकावट होना, हम कहते हैं ना कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, या बनते बनते रह जाता है या बिगड़ जाता है, यह सब गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं माँ की कृपा से वह दूर होती हैं। माँ धन प्रदान करने वाली देवी हैं, यानी माँ की एनर्जी से जब आप जुड़ते हो तो आप देखोगे कि आपके घर में आय के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा स्रोत या इनकम का आपके जीवन में आएगी जो आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने वाली होगी। यह माँ की विशेष कृपा अपने भक्त के ऊपर होती है और इसलिए माँ को सौभाग्य की देवी भी कहा गया है। दुर्भाग्य को ये नष्ट करती है, ये बहुत दयालु है और अपने भक्तों पर तुरंत कृपा करती है। तो जो भी गृहस्थ अपने जीवन की संपूर्णता के संग जीना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, धन चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, अपनी संतान सुख चाहते हैं, तो उन्हें माँ की साधना, उनकी आराधना और उनके मंत्रों का जप नित्य करना चाहिए। माँ की जो कृपा विशेष है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि यह सम्मान भी दिलाती है, प्रसिद्धि मिलती है, समाज में यश प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि माँ सूर्य ग्रह को भी नियंत्रित करती है। हम कहते हैं ना कि जिसका सूर्य तेज होता है उसको समाज में मान सम्मान मिलता है। तो सूर्य ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है माँ, और सूर्य ग्रह आत्मा का भी कारक होता है, तो आत्म बल भी मिलता है। सूर्य ग्रह से हमें सम्मान, यश से, प्रसिद्धि, सफलता से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो माँ की पूजा साधना से सूर्य से संबंधित कोई भी हमारी कुंडली में फिर दोष नहीं रहता है, वह सब दूर होता है, क्योंकि सूर्य बलवान होता है,
फलस्वरूप सूर्य के जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं इस ग्रह के, वह सब साधक को प्राप्त होते हैं। देवी मातंगी विभिन्न स्वरूपों में विराजमान हैं। इनके विशिष्ट स्वरूपों में माँ का एक स्वरूप श्यामा मातंगी का भी है, जो माँ का उग्र स्वरूप है, वशीकरण, मोहन और आकर्षण को प्रदान करने वाला है। इसके अलावा राजमातंगी माँ का यह स्वरूप समृद्धि, शासन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। सुमुखी मातंगी माँ का यह स्वरूप आकर्षण और वाणी की पटुता, वाक्य सिद्धि को प्रदान करने वाला है। कर्ण मातंगी जो माँ का स्वरूप है, यह भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान साधकों को प्रदान करता है। इसके अलावा उच्चिष्ट मातंगी माँ का एक विशेष स्वरूप है, जो तांत्रिक सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। इसके अलावा भी माँ की आराधना से बुध ग्रह भी बलवान होता है हमारा। माँ का जो भी विग्रह या तस्वीर हरे रंग की दिखाई गई है, और हरा रंग समृद्धि, उल्लास से जुड़ा हुआ रंग होता है। हरा रंग पॉजिटिविटी को भी दिखाता है और स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, आध्यात्मिक ग्रोथ को भी यह हमारी दिखाता है। एक अन्य लाभ माँ की पूजा का ये है कि शत्रुओं पर आप विजय प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां अब यह अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। आप माँ से सिद्धि की आकांक्षा करें या ना करें, आंशिक रूप से सिद्धियां माँ आपको प्रदान करती ही हैं, और इनकी गहराई से इनकी साधना की जाए तो गहन साधना माँ की जाए, कुंडली जागरण हो जाती है हमारी, जो हमारे यहाँ हमारे फोरहेड, माथे के बीच में होती है ना, थर्ड आई हम जिसे कहते हैं, वह ओपन होना भी संभव हो जाता है अगर आप गहन से साधना से माँ की पूजा भक्ति करते हो। तो माँ की उपासना से, क्योंकि कोई भी साधक का व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है, तो जो भी ऐसे साधक के संपर्क में आता है वह स्वतः ही प्रभावित हो जाता है। घोर से घोर शत्रु भी माँ मतंगी के साधक के समक्ष नतमस्तक हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। बड़े से बड़ी ग्रह बाधा, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र माँ के साधक के आगे प्रभावहीन हो जाता है। माँ हर प्रकार से अपने भक्तों को इन सब चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करती है, उसकी ऑरा का स्ट्रॉन्ग करती है, और वह बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ अपने साधकों को प्रदान करने वाली देवी हैं। अब आती है बात करें माँ को प्रसन्न कैसे करें, किस प्रकार हम उनका नित्य पूजन करें। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं वह माँ का पूजन अपने घर में ही कर सकते हैं। गुरु मंत्र आवश्यक है, जिनके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को या अपने किसी भी इष्ट गुरु को, आप जिसको भी मानते हो, राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, जिस भी देवता को आप मानते हो, आप उन्हें भी अपना गुरु बना सकते हो, है ना, और फिर माँ का पूजन कर सकते हैं। तो इनकी विधि जान लेते। सबसे पहली बात कि माँ की पूजा साधना में जो माँ प्रसन्न होती है वो होता है भाव, कि आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो जो भोग लगाता है वह भी झूठा भोग लगाया जाता है। तो पहले जो भक्त साधक हैं स्वयं भोग को चखता है, फिर माँ को समर्पित करता है। यानी माँ शुद्धि और अशुद्धि से परे हैं, इन्हें कोई वो नहीं है कि आप झूठा खिला रहे हो या बिना अछूता खिला रहे हो, है ना। तो माँ को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। माँ को जो चाहिए वो है आपके मन के भाव, कि किस करुणा से, कितनी तीव्रता से आप माँ को पुकारते हो, वो चीज़ माँ स्वीकार करती हैं। तो आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर धारण करें। वस्त्रों का रंग लाल हो, आपके आसन का रंग लाल हो, और जो माला आप प्रयोग करेंगे मंत्र साधना में, वह रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से आप माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब माँ की तस्वीर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, और घर के मंदिर में यदि माँ का विग्रह तस्वीर नहीं है तो आप माँ पार्वती, माँ दुर्गा, जो भी जितनी भी माताएं हैं वो सब एक ही का माँ नारायणी का स्वरूप होती हैं। आप किसी भी माँ की तस्वीर अपने घर में रखें, उसी में माँ मतंगी के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ का आप पूजन करेंगे। माँ काली का अगर विग्रह आपके घर में है तो उसी में भी आप माँ मतंगी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन कर सकते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प माँ को अर्पित करें।
घी का दीपक जलाए, लाल पुष्प रंग हो तो बहुत अच्छा है। और जो उनको भोग लगेगा, अगर आप चावल की खीर का भोग माँ को अर्पित करें या दाल भात का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं, तो वह माँ को बहुत पसंद है। इसके अलावा आप लौंग पतासे आप माँ को चढ़ा सकते हैं। शहद गुड़ माँ को पसंद है। खिचड़ी का भोग भी आप लगा सकते हैं। माँ का जो मंत्र है वह इस प्रकार है, हमने पहले भी बताया था आपको। आप उस मंत्र का जाप 11, 21 या 51 माला का आप संकल्प लें कर सकते हैं। तो और आपकी मनोकामना उतनी ही जल्दी पूरी होगी जितनी आप गहनता से आप माँ को सिद्धि करेंगे, उनका जाप करेंगे, संकल्प करें। अगर कोई विशेष मनोकामना नहीं है तो माँ का सिर्फ आपको आशीर्वाद ही प्राप्त करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो नित्य 1 या 3 माला मंत्र आप जाप कर सकते हैं। और नहीं तो आप हर समय भी आप माँ का नाम ले सकते हैं ना। माँ के आगे उनसे उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। कुछ चीज़ जो क्रम में है पूजा का, उसका आप ध्यान रखना किस प्रकार करना है। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। फिर गुरु मंत्र का जप करेंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल मंत्र भी आप बोल सकते हैं 51 बार या 108 बार। या तो जब साधक की साधना करने का मन होता है ना, तो फिर वो गिनता नहीं है कि मैं 51 बार पढूं या 108 बार पढूं। उसका मन अगर लीन हो जाए तो फिर वो अनंत पढ़ता ही जाता है। तो संकल्प में माँ से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। साथ ही प्रार्थना करें कि माँ, इस जप का जो भी फल है वह मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगर आप कोई भी साधना करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, तो उसका फल आपको अपने इष्ट को या उस देवी देवता को समर्पित कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जप से उत्पन्न ऊर्जा है वह सुरक्षित रहती है। और अंतिम दिन जो नवरात्रे में है, आप हवन भी कर सकते हैं। हवन में गाय का घी, पीली सरसों, शहद, थोड़ा गुड़ मिलाकर हवन करें और आहुति भी डालें। सात्विक भोजन आहार ग्रहण करें सब। किसी भी एक दिन माँ के मंदिर जाकर आप माँ को वस्त्र आदि और एक चुनरी लाल रंग की भेंट करें। माँ का मंदिर अगर आपके आसपास नहीं है तो आप माँ मतंगी का मंदिर अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप माँ काली, माँ दुर्गा, जगदम्बा किसी भी मंदिर में जाकर उनको आप माँ मतंगी माता का ध्यान करते हुए वस्त्र आभूषण भेंट करें, विग्रह करके आगे अर्पित करें और एक पानी वाला नारियल माँ को अर्पित करें। और ज़रूर तो जुड़िए माँ मतंगी की ऊर्जा से और अनुभव कीजिए माँ की शक्तियों को, उनकी करुणा को, उनकी ममता को। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपा करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। माँ मतंगी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।